नमस्कार। पिछले कुछ वर्षों में सरकार के द्वारा किए गए प्रयासों से जैविक खेती में बहुत वृद्धि हुई है। हमारी कंपनी देव निर्मित एग्रो सॉल्यूशन ने टिहरी जिले के एक छोटे से गांव बेड़नी में भी जैविक खेती का आरंभ करने का सोचा। हम किसानों से मिले जो कि पारंपरिक तरीके से जैविक खेती कर रहे थे, पर फिर भी कहीं ना कहीं उनकी आय में इतनी वृद्धि नहीं आ रही थी। हमने उन किसानों से बात की और पिछले वर्ष 2020 में हमने वहां पर अदरक के उत्पादन के बारे में सोचा और किसानों से मिलकर इसकी शुरुआत की। निर्मित एग्रो सॉल्यूशन ने जैविक खेती के वैज्ञानिक रूप को अपनाया है, जिसको हम प्रिसीजन फार्मिंग बोलते हैं। प्रिसीजन फार्मिंग में किसानों को कम लागत में उनको अधिक उत्पाद मिलता है, जिससे उनकी आय में वृद्धि होती है। हम प्रिसीजन फार्मिंग को कैसे करते हैं? हम प्रिसीजन फार्मिंग के लिए हम सॉइल टेस्टिंग करते हैं। सॉइल टेस्टिंग में हम मिट्टी में जितने तत्व होते हैं उनकी मात्रा का पता लगाते हैं और जो तत्व मिट्टी में पौधों के लिए ज़रूरी होते हैं, जिनकी मात्रा कम होती है, हम उन्हीं के ऊपर काम करते हैं। मैं आपको एक उदाहरण देता हूँ। जैसे अगर हमने बेड़नी गांव में जो मिट्टी में हमने पाया वहाँ पर पोटास की कमी थी, तो हमने जितनी भी जैविक दवाइयाँ ली हमने वो उसी के अनुरूप ली, ताकि मिट्टी में जितनी भी पोटास की कमी है वो पूरी हो जाए। पोटास एक बहुत ज़रूरी तत्व है मिट्टी में किसी भी फसल के लिए। जो जैसे एक छोटे बच्चे का वैक्सीनेशन होता है, वैसे अगर पोटास की मात्रा सही हो तो किसी पौधे का जब वो छोटा रहता है अपनी लाइफ साइकिल में, तो उस समय उसका वैक्सीनेशन हो जाता है और उस वैक्सीनेशन से उसमें होने वाली किसी बीमारी, जो फंगस से कोई बीमारी लग रही है या इंसेक्ट से कोई बीमारी लगती है, वो उसमें भारी मात्रा में कमी आ जाती है। साथ ही साथ पोटास जब कोई भी पौधा फल देता है, जैसे हमारे केस में अदरक के केस में अदरक जब हमारा आया तो इसका घनत्व, इसकी डेंसिटी बढ़ जाती है। तो ये पोटास एक बहुत ज़रूरी आवश्यक तत्व है। तो इसको हम प्रिसीजन फार्मिंग बोलते हैं, जो उसी चीज़ पे काम करता है जिस चीज़ की ज़रूरत है। और इससे होता यह है कि किसानों को अनावश्यक रूप से वो दवाइयाँ नहीं डालनी पड़ती है जिसकी मात्रा ऑलरेडी उस मिट्टी में है। तो हमने इस पे काम किया और देव निर्मित एग्रो सॉल्यूशन का लक्ष्य यही है कि वो किसानों को पलायन रोके, किसानों को ट्रेन करें जैविक खेती के इस प्रिसीजन फार्मिंग के बारे में। और साथ ही साथ हमने ये ट्रेनिंग किसानों को बेड़नी गांव में दी और महिलाओं को रोजगार दिया। महिलाओं को सशक्तिकरण करना भी हमारा एक उद्देश्य है और जिसमें हमने काफ़ी सफलता प्राप्त की। सो पिछले एक वर्ष में जो हमारी ये एक जर्नी रही है एक गांव में, जहां अभी हमने अदरक का प्रिसीजन फार्मिंग, जैविक खेती में प्रिसीजन फार्मिंग द्वारा शुरुआत की और आज हम अदरक को निकाल रहे हैं। एक काफ़ी अच्छी शुरुआत रही है, जिसको हम अन्य गाँवों में भी बताना चाहते हैं और आगे आने वाली फसलों में भी यही करना चाहते हैं। धन्यवाद।